कांगड़ा को आईटी हब बनाने के उद्देश्य से उद्योग मंत्री ने पालमपुर के भगौटला और घमरौता का किया स्पॉट विजिट। बोले उद्योग विभाग ने 2 स्थानों का किया है निरीक्षण। जमीन के अधिग्रहण के लिए दिए गए हैं आवश्यक निर्देश। मंडी जिला को मौसम की मार से हुआ 28 करोड़ 34 लाख का नुकसान। कृषि विभाग को पहुंची है 17 करोड़ की हानि, तो लोक निर्माण विभाग को हुआ है 2 करोड़ 5 लाख का नुकसान। हमीरपुर जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक में गूंजा चिट्टे का मुद्दा। बैठक में अधिकारियों के गायब रहने पर एडीसी ने लिया कड़ा संज्ञान। विभागीय अधिकारियों को जारी होगा कारण बताओ नोटिस। और बेनतीजा रही यूनियन की एचआरटीसी प्रबंधन के साथ वार्ता। 38 महीनों का रात्रि ओवरटाइम अभी भी पेंडिंग। यूनियन ने अब सरकार और एचआरटीसी प्रबंधन को 15 मई का दिया है समय। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। पालमपुर में आईटी पार्क विकसित करने को लेकर उद्योग संसदीय कार्य एवं आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पालमपुर हलके के भगौटला और घमरौता का स्पॉट विजिट किया। उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार ने कांगड़ा जिला को विशेष पहचान देने के लिए टूरिज्म कैपिटल बनाने की घोषणा की है। आने वाले समय में कांगड़ा में सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाने जा रही है। उद्योग संसदीय कार्य एवं आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा में आईटी सेंटर विकसित करने के निर्देश दिए हैं और कांगड़ा को आईटी हब बनाने के लिए विशेष प्रयास आरंभ किए गए हैं। उन्होंने भगौटला का स्पॉट विजिट कर इसे उपयुक्त स्थान बताया। मंत्री ने कहा कि सरकारी भूमि उपलब्ध होने से आईटी पार्क बनाने में लाभ होगा। उन्होंने अधिकारियों को भी सभी औपचारिकताएं समयबद्ध पूरा करने के आदेश दिए। मंत्री ने कहा कि उद्योग विभाग ने आईटी पार्क के लिए 3-4 स्थानों को चिन्हित किया है और मुख्यमंत्री ने उन्हें और सरकारी अधिकारियों को इन स्थानों की स्पॉट विजिट करने के आदेश दिए हैं। इसे आगे बढ़ाने के लिए आज अधिकारियों के साथ 2 स्थानों को देखा गया है। उन्होंने विभाग को आदेश दिए कि समयबद्ध जमीन के अधिग्रहण कर अन्य तारीख तक पूर्ण कर उद्योग विभाग के नाम ट्रांसफर करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि घमरौता की जमीन भी सरकारी मापदंडों के अनुरूप अगर उपयुक्त होगी तो इसे भी अधिग्रहण करने पर विचार किया जाएगा। डेवलप करने हैं और विभाग ने जो है वो 3-4 जगह देखी है और आज हम देखने आए, ये वाली साइड देखने आए हैं। प्राइवेट लैंड है, गवर्नमेंट लैंड है और ये परफेक्ट जगह है सिटी को डेवलप करने के लिए। और आगे की जो प्रक्रिया है प्रोसेस से इसको एक्वायर करने का और इसको डेवलप करने का मैंने विभाग को निर्देश भी दिए कि इसको जो स्टार्ट करके शुरुआत करें और सरकार की अनुमति से हम इसको जो है एक्वायर करेंगे। और इसके अलावा हमने एक और साइट है अभी पालमपुर में ही जो है जुड़ी वाली साइट जुड़ी है, उसको भी हम देखेंगे। अगर वो भी सूटेबल होंगे तो हम जो है उसको भी एक्वायर करेंगे। कांगड़ा में जो हम है आईटी हब जो है वो बनाने की हमारी जो है वो तैयारी है। मुख्यमंत्री जी ने कांगड़ा को जो है वो टूरिज्म कैपिटल घोषित किया है और यहाँ पे कांगड़ा में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो लाने की कोशिश सरकार की है, जिसमें आईटी पार्क बनाने वाली बात है और गोल्फ कोर्स है और इंटरनेशनल लेवल की जू है ताकि यहाँ पे जो है टूरिस्ट आए। वैसे भी क्योंकि यहाँ पे जो एयरपोर्ट है उसको एक्सपेंशन करने की बात मुख्यमंत्री जी ने कही है और इसमें लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस जो है शुरू किया जा रहा है, जिसमें 2,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो लैंड के एक्विजिशन के लिए किए जाए। इस तरह से जो है इस प्रदेश सरकार का जो है विशेष फोकस जो है वो कांगड़ा जिले पे है। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने ज्वाली में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। कृषि मंत्री ने स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत मकान बनाने के लिए विधानसभा क्षेत्र के 68 पात्र लाभार्थियों को 1.5 लाख रुपए की राशि के स्वीकृति पत्र वितरित किए। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि राज्य सरकार गरीब परिवारों के पक्की छत के सपने को साकार करने के साथ उनके सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार समाज के हर वर्ग के उत्थान और कल्याण के लिए पूरी सेवा और समर्पण की भावना से कार्य कर रही है। हर वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए नए बजट में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं ताकि लोगों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। कृषि मंत्री ने कहा कि नई सरकार से लोगों को काफी अपेक्षाएं रहती है। प्रदेश सरकार उनकी
की उम्मीदों पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि धन के अभाव में गरीब तबके के बच्चे उच्च शिक्षा लेने से वंचित रह जाते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट में ऐसे बच्चों की उच्च शिक्षा के सपने को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना की घोषणा की है, जिसके तहत गरीब परिवार के बच्चों को उच्चतर शिक्षा के लिए 1% ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने 68 पात्र लाभार्थियों को 1.5 लाख रुपए की राशि के स्वीकृति पत्र वितरित किए, जबकि अनुवर्ती कार्यक्रम के तहत 23 लाभार्थियों को सिलाई मशीनें भी वितरित की गई। जैसे हमारे बहुत सी पंचायतों में मकान बनाने के लिए पैसे आते थे, कोई राजीव गांधी आवास योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना, और अब जो दिल्ली की सरकार है, मतलब जैसे वो शराब होती है वो तो पुरानी है लेकिन बोतल बदल दी, और अब इस योजना का नाम जो है वो स्वर्ण जयंती आश्रय योजना। स्कीमें वही हैं जो हम चला के गए, तो उसमें ना तो कोई नया काम शुरू किया है, ना कोई नई उसमें जो है वो पैसे का प्रावधान हुआ, वही स्कीमें वही पैसा है। कई बार पंचायतों में और ब्लॉक समिति जिला परिषद के पास पैसे आते हैं, कई बार ब्लॉकों में जो हमारे अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग और जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, तो उनको जो गरीब हैं जिनके पास ज़मीन नहीं, घर नहीं, उनके लिए सरकार घर बनाने के लिए ज़मीन का प्रावधान करती है और पैसा देती है। तो सारे उसमें कवर नहीं होते, क्योंकि उसमें जो हमारे स्वर्ण जाति के लोग हैं उनके लिए बड़े मुश्किल से 2-3 मकान आते हैं साल के, क्यों ऐसा ना। और जो दूसरे हैं जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, चाहे हमारे शेड्यूल कास्ट लोग हैं, उसके बाद जो ओबीसी के लोग हैं, उनके लिए भी थोड़ा ज़्यादा आते हैं लेकिन उससे भी पूरा नहीं होते हैं। तो जो हमारी जो वेलफेयर हमारे डिपार्टमेंट है उसने ये कहा कि एक हम राशि निर्धारित करते हैं, उसके लिए कोई इनकम जो है, जो हमारी आमदनी है, उसकी कोई सीमा नहीं, और उस सीमा के तहत जैसे कह दिया कि इसका 50,000 रुपया सालाना जो है वो इसकी आमदनी है। उसके नीचे के जो लोग होंगे वो एक परफॉर्मा बना होता है कि उसमें आप अप्लाई। भारत ने भूटान को छोड़ विदेश से न्यूनतम 50 रुपए प्रति किलो से कम दाम पर अब सेब नहीं आएगा। केंद्र सरकार के इन आदेशों का सेब राज्य हिमाचल के बागवानों को बड़ा लाभ होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए भाजपा नेता चेतन बरागटा ने केंद्र सरकार और भाजपा के समस्त नेतृत्व का आभार जताया है। 2017 में एक और ऐतिहासिक कदम नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया चीनी सेब को लेकर। मैं स्मरण कराना चाहता हूं, 2017 के बाद एक भी चीन का सेब का दाना हिंदुस्तान की धरती पे नहीं आ पाया। 2019 में एक और ऐतिहासिक निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया। उसके अनुसार जो रिटेलिएटरी मूव में जो वॉशिंगटन का जो सेब आता था या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सेब आता था, उसकी जो इंपोर्ट ड्यूटी थी उसको 50% से 70% इंक्रीज किया गया, और साथ ही साथ उसमें कुछ सेस भी लगाए गए। चीन का सेब नरेंद्र मोदी जी ने रोका, वॉशिंगटन के सेब को बहुत महंगा किया। उसका सीधा जो असर वो हमारे बागवानों को मिला। उसके अलावा जो कल एक ऐतिहासिक निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने लिया, उसके लिए तो मैं दिल की गहराइयों से उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और मेरा मानना है अब हमारी आर्थिकी बढ़ेगी। हमें जो एक इंटरनेशनल कंपटीशन का जो एक डर था, उससे हम कहीं ना कहीं हमारे को काफी रिलीफ मिला है। मैं इसके लिए सभी बागवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं एक और गुजारिश, एक और रिक्वेस्ट आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूं। मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें पार्टी लाइंस से ऊपर उठकर बागवानी क्षेत्र को आगे ले जाना है। कैसे ले जाना है, आप इसको लेकर हमारे को आइडिया दे सकते हैं, और मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं इस बात का आपको मैं यहां से प्रॉमिस करता हूं, चेतन बरागटा बागवानियों की लड़ाई, चाहे वो दिल्ली में हमारे को अपना केस प्लीड करना पड़े या हिमाचल प्रदेश सरकार से हमारे को अपना केस प्लीड करना पड़े, मैं दमखम के साथ अपना जो पोजीशन है बागवानियों की वो मैं सरकार के साथ उठाता रहूंगा।
आसमान से बरस रही आफत से नुकसान का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। बेमौसमी हो रही बरसात से मंडी जिला को करोड़ों का नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर मंडी में मार्च से लेकर अब तक 28 करोड़ 34 लाख का नुकसान हुआ है। इस नुकसान में लोक निर्माण विभाग, बिजली, पानी और कृषि विभाग शामिल है। सबसे ज्यादा नुकसान कृषि के क्षेत्र में हुआ है। आसमान से बरस रही आफत से नुकसान का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। मंडी जिला में मौसम की बेरुखी से करोड़ों का नुकसान हुआ है। हर रोज हो रही बेमौसमी बारिश न केवल फसलों को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि गुठलीदार फलों को भी हानि हुई है। अधिक वर्षा से सड़कें भी बाधित हो रही है। साथ ही बिजली विभाग के ट्रांसफार्मरों को भी क्षति हुई है और पेयजल आपूर्ति भी बाधित हो रही है। अगर मंडी जिला की बात करें तो पिछले 2 महीनों में अब तक 28 करोड़ 34 लाख का नुकसान हुआ है। बारिश से हुए नुकसान की अधिक जानकारी देते हुए एडीएम मंडी अश्विनी कुमार ने बताया कि पिछले 2 महीनों में हुई बारिश से अब तक जिला में 20 मकान गिरने से 88 लाख और 18 गौशाला को हानि पहुंचने से 23 लाख का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि बिजली विभाग को 19 लाख, लोक निर्माण विभाग को 2 करोड़ 5 लाख, जल शक्ति विभाग का लगभग 24 लाख का नुकसान हुआ है। कृषि विभाग को करीब 17 करोड़ और हॉर्टिकल्चर विभाग को 7 करोड़ 43 लाख का नुकसान भारी बारिश और ओलावृष्टि से पहुंचा है। एडीएम मंडी ने बताया कि मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी होने पर विभाग पूरी तरह से कोशिश करता है कि लोगों को सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलती रहे। पिछले 2 महीनों में मार्च से लेकर जो मंडी डिस्ट्रिक्ट में अभी तक जो हमारे लॉसेस की रिपोर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हाउस डैमेज के अभी तक हमारे पास पूरे डिस्ट्रिक्ट से 20 केसेस आए हैं और 18 जो है वो काउ शेड्स भी डैमेज हुए हैं। तो इसमें घरों का जो नुकसान हुआ है वो 88 लाख और काउ शेड्स का 23 लाख के आसपास का आकलन किया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के भी ट्रांसफार्मर्स काफ़ी डैमेज हुए हैं। 19 लाख का इसमें डैमेज असेसमेंट हुआ है। HPPWD के रोड ब्रिजेस का जो नुकसान है वो 2 करोड़ 5 लाख है। जल शक्ति विभाग के वाटर सप्लाई स्कीम्स और ड्रिंकिंग वाटर इरिगेशन जो स्कीम्स हैं वो भी लगभग 24 लाख के आसपास का है। मेजर क्योंकि काफ़ी एबनॉर्मल वेदर कंडीशन रही है तो इसमें एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को काफ़ी नुकसान हुआ है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो अपनी असेसमेंट की है उसके हिसाब से अभी तक 17 करोड़ का क्रॉप लॉस जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट हुआ है और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के असेसमेंट के हिसाब से 7 करोड़ 43 लाख का आकलन अभी तक हुआ है। कुल मिलाकर मंडी डिस्ट्रिक्ट में अभी तक मार्च से लेकर अभी तक जो है वो 28 करोड़ 34 लाख रुपए का नुकसान का आकलन किया गया है। बता दें कि बेमौसमी हो रही बारिश से मंडी जिला में मार्च से लेकर अब तक 28 करोड़ 34 लाख का नुकसान हुआ है। अगर बारिश आगामी दिनों में भी ऐसी ही जारी रहती है तो नुकसान का यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। खरीफ सीजन को लेकर मंडी जिला कृषि विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। किसानों तक समय पर मक्की और अन्य बीज उपलब्ध हो सके, इसके लिए विभाग ने विकास खंडों को बीज मुहैया करवा दिया है। 4000 क्विंटल मक्की का बीज इस बार कृषि विभाग ने उपलब्ध करवाया है, जिसे किसान विक्रय केंद्रों से खरीद सकते हैं। यही नहीं, धान और चारे का बीज भी आसानी से इन विक्रय केंद्रों में मिलेगा। मंडी जिला में इन दिनों किसान रबी की फसल की कटाई में व्यस्त है। हालांकि बारिश इस कार्य में बाधा उत्पन्न कर रही है, फिर भी किसान मेहनत करने से पीछे नहीं हट रहा। रबी की फसल की कटाई के बाद ही किसान अपने खेतों में खरीफ की फसल की बिजाई करेगा। खरीफ सीजन को लेकर कृषि विभाग ने भी पूरी तैयारी कर ली है। किसानों तक समय पर मक्की और अन्य बीज उपलब्ध हो सके, इसके लिए विभाग ने विकास खंडों को बीज मुहैया करवा दिया है। कृषि उप निदेशक मंडी राजेश डोगरा ने बताया कि मंडी जिला में 1,55,000 किसान परिवार हैं और 91,000 हेक्टेयर में खेती करते हैं। मक्की की फसल 45,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर होती है, जिसके लिए 4,000 क्विंटल मक्की का बीज सभी विकास खंडों में भेज दिया गया है और 60 विक्रय केंद्र के माध्यम से किसानों के बीज उपलब्ध करवाया जा रहा है। राजेश डोगरा ने बताया कि मंडी जिला में धान की फसल 19,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर की जाती है, जिसके लिए 700 क्विंटल बीज विभिन्न विकास खंड को मुहैया करवा दिया गया है। वहीं अगर चारे के बीज की बात की जाए तो 4500
4500 क्विंटल बीज के साथ साथ अन्य बीज भी कृषि विक्रय केंद्र पर उपलब्ध हैं, जिसे किसान आसानी से खरीद सकता है। मंडी में हमारे 1,55,000 किसान परिवार हैं, जो कि लगभग 91,000 हेक्टेयर में कृषि करते हैं। जैसा कि आपको पता है, अभी खरीफ सीज़न शुरू हो रहा है। इसमें विभाग ने पूरी तरह तैयारी की हुई है। जो हमारे 10 विकासखंड हैं जिला मंडी में, वहाँ पर किसानों की मांग के अनुसार हमने जो मुख्य फसल हमारी जो खरीफ की है, जो मक्की की फसल होती है यहाँ पे, जो लगभग 45,000 हेक्टेयर में होती है, वहाँ किसानों की डिमांड के अनुसार हमने 4,000 क्विंटल बीज सभी विकास खंडों में भेज दिया है, जो कि लगभग जो हमारे 60 विक्रय केंद्र हैं, जो सेल सेंटर हैं हमारे ज़िले में, वहाँ उनके थ्रू ये किसानों को दिया जाएगा। और इनके जो रेट्स हैं, जो सब्सिडी के बाद रेट्स हैं, ये पहले ही हमने विभिन्न जो हमारे लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं उनके द्वारा हमने प्रकाशित कर दिए हैं, ताकि किसानों के साथ कोई भी ज़्यादा वसूली ना की जाए। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारी फसल है वो है धान की फसल है, जो कि ज़िले में लगभग 19,000 हेक्टेयर में होती है। इसका भी हमने किसानों की मांग के अनुसार लगभग 700 क्विंटल बीज हमने विभिन्न विकास खंडों में मुहैया करवा दिया गया है। तीसरी जो हमारी चारे वाली फसलें हैं, उसका हमने 4500 क्विंटल बीज किसानों को दे दिया है। वैसे ही सब्जियों के विभिन्न तरह की सब्जियां हैं, उनके हमने 300 क्विंटल के बीज हमने किसानों को मुहैया करवा दिए हैं। कृषि उपनिदेशक मंडी राजेश डोगरा ने बताया कि मंडी जिला का किसान अब ऑफ सीजन की खेती की ओर बढ़ रहा है। सदर के पनारसा में मटर की खेती की जा रही है, तो जोगिंदरनगर के छोटा भंगाल में राजमा, आलू, फूलगोभी, गोभी, मूली, धनिया की फसल तैयार की जा रही है, जिससे किसानों को फायदा पहुंच रहा है। इतना ही नहीं, राजेश डोगरा ने किसानों से आग्रह किया है कि कृषि औजार, बीज, दवाइयां विभाग के विक्रय केंद्र से ही ले। अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है तो कृषि विभाग के निकटतम कार्यालय में संपर्क करें। में जी कुछ जो जोगिंदरनगर और पद्दर का कुछ एरिया जो हमारा छोटा बंगाल में पड़ता है, वहाँ आपको पता है राजमाश और जो आलू की खेती बहुत किसान करते हैं, उनको काफ़ी अच्छे दाम मिल जाते हैं। हमारे जो लोहारडी की बेल्ट है, तो वहाँ पे अब किसान ऑफ सीजन वेजिटेबल्स की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे गोभी, फूल गोभी, ये आपकी रेडिश जो मूली होती है, या धनिया होता है, ये लेटूस वगैरह काफ़ी उगा रहे हैं। और काफ़ी आप देखें ऑफ सीजन में काफ़ी वहाँ से सप्लाई निचले क्षेत्रों को होती है। किसानों से क्या आह्वान करना चाहेंगे सर आप? किसानों से हम यही आह्वान करना चाहेंगे कि जो जितना भी इनपुट्स आपने लेने हैं, जो कृषि से संबंधित आपने औजार लेने हैं, दवाइयाँ लेनी हैं, या जो बीज लेने हैं, आप सबसे पहले जो विभाग के जो हमारे सेल सेंटर्स होते हैं वहाँ से लें, क्योंकि वो बीज जो हमारी कृषि विश्वविद्यालय हैं पालमपुर में, वहाँ से पहले इनको टेस्ट करके फिर दिया जाता है। कई बार हमें रिपोर्ट्स आती है कि किसान ने बाहर से बीज ले लिया और वो ख़राब निकलता है। तो पहले तो यही है, और समय समय पर जो भी जानकारी हम देते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से, उसको आप फॉलो करें। और कोई भी आपको परेशानी आती है तो जो निकट आपके जो कृषि विभाग का जो कार्यालय है, वहाँ पे आप इसकी सूचना दें। हिमाचल में हो रही बारिश से किसान परेशान है। बारिश की वजह से किसान गेहूं की फसल नहीं काट पा रहा। अगर गेहूं की फसल की कटाई की भी जा रही है तो उसकी थ्रेशिंग नहीं हो रही है। अधिकतर किसानों की फसल खेतों में ही बर्बाद हो रही है। हिमाचल में हो रही बारिश से किसान परेशान हैं। बारिश की वजह से किसान गेहूं की फसल नहीं काट पा रहे, और अगर गेहूं की फसल की कटाई हो भी रही है तो उसकी थ्रेशिंग नहीं हो रही। नूरपुर विधानसभा के सुलियाली, लदौड़ी, मिलक पंचायत के साथ साथ अन्य कई क्षेत्रों में आज सुबह से मौसम साफ था। धूप निकली हुई थी, फिर मौसम एकदम से खराब हुआ और बारिश हो गई, जिसके चलते किसानों की फसल की कटाई रोकनी पड़ी। जो फसल काट रखी थी वो भी भीग गई। किसान इस असमंजस में फंसा हुआ है कि अगर फसल काटता है तो भीग जाएगी, थ्रेशिंग करने में दिक्कत आएगी, और अगर नहीं काटता है तो खेतों में फसल खराब हो जाएगी। किसान मौसम खराब होने के बावजूद भी अपनी मेहनत करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। बारिश लगती, इस कारण थोड़ा मौसम खराब हो गया था। बारिश लगती तो कटाई तो कर रहे थे हम, थोड़ी देर रोकने पड़ी मशीन, अभी जा रहे हैं। लाई है कणक बनने वास्ते, रोज बारिश हो आई है, करिए किसान को जाइए। किसान वास्ते मुश्किल हुई है, किसानों वास्ते कोई सोचता है? कोई नहीं सोचता। जब बारिश होती है, अज बारिश होती है, कल क्या करे बेचारा? वो जा
भो जेह्ड़ा 15 रुपए किलो मिला गवां रक्खेआ केह् रक्खेआ लोग लाए है जाही दुद्ध देना इ'यां देना साढ़ा दुद्ध इ'यां लेना ते कोई लंदा है गल्लां करना नहीं होंदा कम्म करने कन्नै होंदा है कम्म करने कन्नै होंदा है ना गल्लां करना नहीं होंदे ठीक है हत्थ होराइयै बंदे ने तां बी ओह् कनक पटोआ करदी है जे असीं मशीन लाने आं ते बारिश पेई जा दी है ते बंदे दा नुकसान होआ किसानां दा नुकसान होआ ते कुण केह् बंदा बोल्लै केह् गलाई सकदा कोई हैं एक उप्परों इंसान कन्नै भी होई दी गल्ल लड़ाई ते भगवान कन्नै भी लड़ाई ते करे के साढ़े कन्नै कोई सुनी इंसान दी किसानां दी सुनी कोई जेकर मोदी कुछ करदा जे करना चाहता है ते किसानां वास्ते भी सोचो ना भी केह् करना है